द कश्मीर फाइल्स 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार से रिलेटेड है, जिसे हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। इस मूवी का स्टार्ट होता है दो बच्चों से जिनका नाम शिवा और अब्दुल होता है। ये दोनों बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और रेडियो में क्रिकेट मैच चल रहा होता है। तभी शिवा सचिन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि पास में खड़ा आतंकवादी शिवा को डराने और मारने लगता है, पर अब्दुल उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। इसके बाद के सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बीमार बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है। रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला समझा रहा होता है कि यहाँ खुले में घूमना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही वहाँ पर एक आतंकवादी आ जाता है जो कि पुलिस वाले को गोली मार देता है और उन औरतों को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो औरत उसे गाली देती है और आतंकवादी उसे गोली मार देता है। अगले सीन में शिवा की माँ और बाप को दिखाया जाता है। शिवा के पिता टीचर होते हैं जो कि काफ़ी देर तक शिवा घर नहीं आया होता है, तो वो उनसे पड़ोसी से पूछने जाते हैं कि उनका बेटा और शिवा साथ में खेलने गए थे पर अभी तक घर नहीं आए। तो उनका पड़ोसी उन्हें घर छोड़कर जाने को कहता है, ये तो कभी भी उन्हें आतंकवादी आकर मार सकते थे। अब पुष्कर नाथ जो कि शिवा के दादा होते हैं, वो हर शिवरात्रि को भगवान शिव का रोल प्ले करते थे। एक दिन उनके घर पर आतंकवादी हमला कर देते हैं, शिवा के पिता को मार देते हैं और उसके बच्चे की जान छोड़ने के बदले उसे खून से लते गेहूँ को खाने को कहते हैं। जिसके बाद अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कि ब्रह्मदत्त होता है। वो अखबार में आई खबरों को इकट्ठा कर रहा होता है कि कितने लोगों को कश्मीर में मारा गया। जिसके बाद उसके घर पर 3 से 4 लोग पहुंचते हैं जो कि पुष्कर नाथ की अस्थियां बहाने के लिए उसके घर आए होते हैं। ये अब उसके दोस्त होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। जिसके बाद पुष्कर नाथ का नाती कृष्णा वहाँ आता है। ये उनका छोटा नाती होता है। अगले सीन में जेएनयू में राधिका नाम की एक औरत जो कि जेएनयू की प्रोफेसर थी, वो बच्चों को भड़का रही होती है। तो कश्मीर उससे कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के बारे में पूछता है। तो राधिका मेनन उसे बताती है कि वहाँ हिंदुओं नहीं मारे गए थे और ये झूठी कहानियाँ थी। पास्ट के सीन में बताया जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर दिया होता है। जिसके बाद पुष्कर नाथ ब्रह्मदत्त के पास जाता है और बताता है कि आतंकवादियों के टारगेट पे वो और उसका बेटा है। तो ब्रह्मदत्त उसे उसके बेटे को बचाने के कहता है। अगले सीन में ब्रह्मदत्त एक सब्जी वाले के सब्जी लेने जाता है तो उसे भारतीय रुपए देता है, पर वो सब्जी वाला वापस में उसे पाकिस्तानी पैसे पकड़ाता है, जिससे ब्रह्मदत्त उस पर भड़क जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि पुष्कर नाथ और उसके बाकी दोस्त कार्ड्स खेल रहे होते हैं जहां वो देश की हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद उनके घर के बाहर आतंकवादी आकर पुलिस वालों को मार देते हैं और भारत का झंडा हटाकर वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं। जिसके बाद ब्रह्मदत्त सीएम से मिलने जाता है जहां वो सिक्योरिटी की मांग करता है, पर सीएम उसे सस्पेंड कर देता है और आतंकवादियों का साथ देता है। अब प्रेजेंट टाइम में राधिका मेनन फिर से कृष्णा को कश्मीर की आज़ादी के लिए उकसाती है और उसकी बातों में कृष्णा आ भी जाता है। एक दिन कृष्णा ब्रह्मदत्त से मिलता है जहाँ वो अपने माता पिता की तस्वीर को देखता है और ब्रह्मदत्त से कश्मीर को आज़ाद करने के लिए कहता है। तो ब्रह्मदत्त उसे बताता है कि जिन आतंकवादियों को सही मान रहा है उन्हीं ने उसके माता पिता को मारा है। ये बात सुनकर कृष्णा काफ़ी दुखी हो जाता है और अब फिर से सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जब आतंकवादियों ने पुष्कर नाथ के बेटे को मारा होता है। जिसके बाद आतंकवादी पुष्कर नाथ की बहू और बेटे को छोड़ देते हैं क्योंकि उन आतंकवादियों को पुष्कर नाथ ने पढ़ाया होता है। जिसके बाद एक हॉस्पिटल में 2 आतंकवादी पहुँचते हैं जिनमें से एक घायल होता है। वो अपने साथी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से कहता है, साथ ही गैर मुसलमानों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहता है। अपने साथी का इलाज होने के बाद वो हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को मार देते हैं। जिसके बाद पुष्कर नाथ एक आईएएस ऑफिसर को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि वो सभी लोग कश्मीर छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो यहाँ से निकल सके। साथ ही ब्रह्मदत्त सीएम से मदद मांगने के लिए उसे कॉल करता है, पर सीएम उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। अब सभी हिंदू वहाँ से जा रहे होते हैं
तो कुछ लोग उनकी गाड़ियों पर आग के गोले फेंकने लगते हैं। साथ ही जब एक औरत गाड़ी से बाहर देखती है तो वहाँ पर लोगों की लाशें पेड़ों से लटकी रही होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सब काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में ये सभी दोस्त बैठे होते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। जिसके बाद पार्ट सीन में बताया जाता है कि पुष्कर नाथ को ग्लूकोमा हो जाता है और वो डॉक्टर से मिलने जाता है, पर उसके पास ज़्यादा पैसे न होने के कारण वो लेंस नहीं लगा पाता। साथ ही पुष्कर नाथ एक टाइम का भोजन करता है ताकि उसके पोते और बहू भूखे न रहे। जिसके बाद ब्रह्मदत्त सीएम को हिंदुओं के कैंप में जाने के लिए मना देता है, जहां सीएम से धारा 370 हटाने की मांग की जाती है। जिसके बाद पुष्कर नाथ की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी मौत के बाद उसकी अस्थियों को कश्मीर में विसर्जित किया जाए और उसके साथ पुराने सारे दोस्त हों। जिसके बाद के सीन में कृष्णा और पुष्कर नाथ के सभी दोस्त उन अस्थियों को कश्मीर में विसर्जित कर देते हैं। जिसके बाद राधिका मेनन कृष्णा से मिलती है और उसे फिर से भड़काती है और कृष्णा फिर से उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद कृष्णा बिट्टा से मिलने जाता है, जो कि एक बड़ा आतंकवादी होता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को जान नहीं ली है, बल्कि भारतीय सैनिकों ने उनकी जान ली है। जिससे कृष्णा उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद कृष्णा ब्रह्मदत्त के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और वो लोग आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं। तो ब्रह्मदत्त उसे 3 फाइलें दिखाता है, कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर किलिंग और कश्मीर जेनेटाइज। में कश्मीर की सारी सच्चाई होती है। जिसके बाद जेएनयू में कश्मीर के सभी कृष्णा सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बताता है। एंड के सीन में दिखाया जाता है कि आतंकवादी इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर कश्मीरी हिंदुओं के कैंप में जाते हैं, जहां वो कृष्णा की मां को लकड़ी से काटने वाली मशीन से कटवा देते हैं। साथ ही 24 लोगों को लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली मरवा देते हैं, जिसमें कृष्णा का भाई शिवा भी होता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।